लिमिट ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी, और ये भी बताऊंगा कि जो प्रॉपर्टी 3 है वो सिर्फ एनसीईआरटी में एक ही कैटेगरी क्वेश्चन में यूज करती है, और भाई वो कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मॉडल्स वाले क्वेश्चन जो जो वैरायटी हो सकते हैं वो मैंने आपको करा दिया। तो ब्रेक होगा तो हम उसी तरीके से ब्रेक करेंगे, क्योंकि जब भी आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी कुछ समझ में नहीं आता तो वहां पे लगती है किंग्स प्रॉपर्टी। ठीक है, टीचर बोलते हैं भाई सबसे टफेस्ट है, एनसीईआरटी अलग बात करती है इवन ऑड की, लेकिन मैं बात बोल कर रहा हूं अगर प्रॉपर्टी 6 जाना है तो वो समझने है प्रॉपर्टी 6 वाले क्वेश्चन, तो इस चीज को फॉलो करिए, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करूं भाई, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो करती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी। बच्चा अक्सर उन प्रॉपर्टी से डर के रहता है कि भैया इनके रिगार्डिंग में याद नहीं आता कि किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है। तो मेरे छोटे भाई मैं तेरे लिए लेके आया हूं एक सेपरेट वीडियो जो कि बेस्ड है बिल्कुल प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। जो भी बातें होंगी वो भी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन की बातें होंगी, और एक एक करके मैं हर एक प्रॉपर्टी तुम्हें समझाऊंगा और हर एक प्रॉपर्टी का बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, और आपको ये भी याद दिलाऊंगा कि भैया ये इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, इस तरीके के क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। बिल्कुल 1 to 1 आपको एकदम प्रॉपर्टी देखनी है और इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब आप एकदम बढ़िया होंगे, आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो एनसीईआरटी की जो पहली प्रॉपर्टी होती है उसे हम डमी प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, है ना। कैसे? देखो a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू बी एफ टी डी टी, ये है क्या एक्चुअली में? देखो ये जो प्रॉपर्टी 1 है ना, अक्सर ये क्वेश्चन में यूज नहीं होती, पर्टिकुलर इस पे बेस्ड क्वेश्चन कभी नहीं बनते कि आपको ये प्रॉपर्टी में डायरेक्ट क्वेश्चन आप इस प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करो, ऐसा नहीं होता। ये क्वेश्चंस के बीच में यूज होती है वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बिल्कुल 1 to 1 स्टार्ट कर रहे हैं भाई। a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू बी एफ टी डी टी, ये है क्या? ये देखो कुछ नहीं है, अगर आप देखोगे तो दोनों इंटीग्रेशन में इनकी लिमिट क्या है, सेम है। इसकी लोअर लिमिट भी है, अपर लिमिट भी, इसकी लोअर लिमिट है, अपर लिमिट भी। बट यहां पर क्या करा उसने, x की जगह t रिप्लेस कर दिया, यहां dx है तो बेटा यहां क्या है dt। बेसिकली कुछ नहीं करा उसने, x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, t रिप्लेस कर दिया। देखो एक आपको एक बात बताता हूं, ठीक है, देखो प्रूफ देख लो इसका, पहले छोटा सा प्रूफ क्या है। देखो प्रूफ इसका ये है कि एक काम करो, x बराबर t लो, इसके बेसिक क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। मैंने x बराबर क्या लिया t, इससे मेरे को ये प्रूफ करना है। मैंने x बराबर क्या लिया t, तो dx बराबर क्या हो जाएगा बेटा, dt हो जाएगा। तो मैंने इसमें dx बराबर क्या डाला, dt डाला, और यहां क्या आ जाएगा, ft आ जाएगा। अब देखो लिमिट भी किसकी आएंगी, t की आएंगी, तो x बराबर a डालोगे तो t की लोअर लिमिट a हो जाएगी और b की अपर t की अपर लिमिट क्या हो जाएगी b। तो इससे तो मैंने आपको क्या कर दिया, प्रूफ। अब एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिया मैंने, एग्जांपल लिया बेटा मैंने 0 to 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर निकालना है। जब आप देखोगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये होता है tan इनवर्स t, और ये कितना आ जाएगा 1 से 0। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स 1 माइनस कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 1 बेटा कितना होता है पाई बाई 4, और 0 कितना होता है, tan इनवर्स 0 कितना होता है 0। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, पाई बाई 4 हो गया। ठीक है, अब दूसरा सवाल लेता हूं मेरे भाई, 0 to 1 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, क्या लिया मैंने, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तेरा tan इनवर्स टी। कितना आ जाएगा भाई, tan इनवर्स टी, और ये हो जाएगा 1 से 0। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस के कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 कितना हो गया, पाई बाई 4, और tan इनवर्स 0 कितना होता है, पाई बाई 4। सॉरी, tan इनवर्स 0 कितना होता है, 0। तो यहां से भी देखो आंसर आपको पाई बाई 4 मिला, ऊपर से भी आंसर पाई बाई 4 मिला। अब दोनों को मैच करो, देखो लिमिट दोनों की सेम है, बस आपने यहां x से तो यहां क्या कर दिया, t रिप्लेस कर दिया। मतलब वेरिएबल के चेंज करने पर, सिर्फ वेरिएबल के चेंज करने पर डेफिनेट इंटीग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी, हम x की जगह t रखे, t की जगह z रखो, आपका जो भी नाम है आपका अपने नाम का पहला लेटर प्लेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इनकी जो लिमिट है वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी जो है डायरेक्ट क्वेश्चन में कभी यूज नहीं होगी, दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन के बीच में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट कभी यूज नहीं होती। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी में चलते हैं भाई साहब। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी, देखो दूसरी प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है ना, 100 सबसे सिंपल अगर प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो कितनी सिंपल है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर मैं लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं बेटा, लिमिट को आपस में क्या कर रहा हूं, इंटरचेंज, मतलब ए की जगह बी को लेके आना चाह रहा हूं और बी को ए की जगह लेके जाना चाह रहा हूं, तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसके आगे आपको क्या लगा देना है, माइनस लगा देना। मतलब अगर आप लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर रहा है मेरे भाई, तो आगे क्या लगा दे, माइनस। तो ये प्रॉपर्टी भी डायरेक्ट सवाल नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टीज ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। पहली प्रॉपर्टी में सिर्फ आप किसी नई वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल कर सकते हो, और दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है, सिर्फ आपको क्या करना है, लिमिट को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो आगे क्या लगता है आपका, माइनस। तो दोनों प्रॉपर्टी आपने सीख ली होगी, और ये भी मैं आपको साथ के साथ बता के चल रहा हूं मेरे भाई कि इन प्रॉपर्टी में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो पहली और दूसरी प्रॉपर्टी क्वेश्चन के बीच में यूज होती है। तो असली खेल जो स्टार्ट होता है वो होता है प्रॉपर्टी 3 से। सीखते हैं भाई प्रॉपर्टी 3।
तीसरी प्रॉपर्टी होती है, देखो बाई नेमिंग से पढ़ते हैं, जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है उसे बोलते हैं, लिखो आप अपनी कॉपी में, हम बिल्कुल ऐसे याद करेंगे, लिमिट लिमिट ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी। भाई ये ऐसी लिख लियो, लिमिट ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में भाई, काम की बात है ये, लिमिट ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी। और ये भी बताऊंगा कि जो प्रॉपर्टी 3 है वो सिर्फ एनसीईआरटी में एक ही कैटेगरी क्वेश्चन में यूज करती है, और भाई वो कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टी 3 को हम कैसे याद करेंगे, लिमिट ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी है। लिमिट ब्रेक कैसे करते हैं, देखो ऐसे, देखो ए टू बी, सुनना आप इसका पूरे अच्छे से मतलब सीखेंगे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस बी टू सी एफ एक्स डी एक्स। ये क्या कर दिया भैया मैंने, कि रुक बेटा थोड़ा तो पेशेंस रखाकर एक साथ मत सीखने की कोशिश कराकर, भूल जाते हैं जब एक साथ सीखते हैं। तो एक काम कर छोटे भाई, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस के बी टू सी एफ एक्स डी, ये क्या कर दिया भैया मैंने कि देख भाई, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है ना, उसका बेसिक मीनिंग होता बेसिकली आप क्या निकाल लो, एरिया की वैल्यू निकाल लो, क्या निकाल लो, एरिया की वैल्यू। ठीक है, हाँ यहां आप देखो ये बेसिक मतलब होता है, जैसे अगर मैंने कोई कर्व बनाया, ये मैंने कोई कर्व बनाया y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, आप क्या कर रहे हो इसे डायरेक्ट, ये आपका x इक्वल टू ए है, ये आपका x इक्वल टू सी है। सुनना ये बात बड़े अच्छे से आपके दिमाग में टच कर जाएगी भाई, ये बात, ये x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू सी। इस बात का मतलब क्या होता है, इस बात का मतलब है कि जो कर्व है आपका एफ एक्स, ये जो कर्व है आपका एफ एक्स, इस कर्व का आप ए से सी तक क्या करो, इंटीग्रेट करो, बिल्कुल सही है। इंटीग्रेट करने के बाद आप बेसिकली क्या कर रहे हो, इस कर्व का एरिया निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, इस कर्व का एरिया, मतलब ये वाला एरिया आप निकाल रहे हो। इससे आगे इसीलिए एक चैप्टर भी पढ़ता है, देखो आपको याद होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, है ना, वहां पर बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करते हैं भाई। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि जो एफ एक्स है, ये जो कर्व है रेड वाला, इस कर्व के नीचे नीचे का एरिया निकल जाएगा अगर आप इस फंक्शन को ए से सी तक क्या कर दो, इंटीग्रेशन। एक बात तो ये है, ये बात क्लियर हुई, एक बात तो ये हुई, ए से सी तक अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा तो इस कर्व के नीचे का एरिया आ जाएगा। या फिर एक बात बता, इसके बीच में एक पॉइंट लेता हूं मैं, इसके बीच में एक पॉइंट लेता हूं, जो मैंने लिया एक्स इक्वल टू बी, हाँ बिल्कुल एक्स इक्वल टू बी लिया, ठीक है। अब हम इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए से बी इंटीग्रेट करा, मैंने क्या करा, ए से बी इंटीग्रेट करा। जब मैं इस फंक्शन को, जब मैं इस फंक्शन को ए से बी इंटीग्रेट करूंगा मेरे छोटे भाई, तो क्या होगा, ए से बी इंटीग्रेट करूंगा तो इस कर्व के नीचे का एरिया आएगा। ठीक है, हाँ बात गौर से सुन लियो, ये मैं एकदम वन टू वन टच वुड वाली बात होनी चाहिए, दिल में लगे जाके भाई, ए से बी इस कर्व को इंटीग्रेट करूंगा तो ये वाला एरिया आ जाएगा। फिर अगर मैं बी से सी, बी से सी, बी से सी अगर मैं ये काम कर दूं, है ना, बी से सी अगर मैं ये काम कर दूं तो ये वाला एरिया आ जाएगा। अब तू एक बात बता मेरे प्यारे भाई गधे, कि अगर ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन निकाल के ऐड कर दूं तो ये पूरे इंटीग्रेशन पूरे एरिया के बराबर नहीं है क्या ये बात। तो मैंने ये वाला इंटीग्रेशन निकाला, ये वाला इंटीग्रेशन निकाला, दोनों को ऐड करा यहां पे, और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा क्या, नहीं होगा, अब बिल्कुल होगा। मेरा कंप्लीट हो एरिया निकाला, उसको दो पार्ट में डिवाइड करके ऐड कर दिया, तो क्या आएगा, कंप्लीट एरिया के बराबर आएगा या नहीं आएगा, हाँ ठीक है। तो ये एक तो को मैंने फील कराने की कोशिश करी है प्रॉपर्टी 3, किस तरीके से हम प्रॉपर्टी 3 में लिमिट ब्रेक करते हैं। अब ये भी बता दो कि भैया किस तरीके के सवालों में यूज करेंगे। बेटा सुन, ये जो प्रॉपर्टी है ना, हमेशा प्रॉपर्टी जो 3 है किसी क्वेश्चन में यूज नहीं होती, ज्यादातर जो क्वेश्चन है 99.99 जो क्वेश्चंस में यूज होती है वो होते हैं मॉडुलस वाले क्वेश्चन। जैसे तेरे को याद दिलाता हूं, करेंगे प्रैक्टिस भी करेंगे इन पे। जैसे अगर मैं बोलूं 0 से 5 मॉडुलस ऑफ x माइनस 3dx, तो जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन आए इस तरीके का, तो भाई तेरे को यूज करनी है प्रॉपर्टी नंबर 3। कौन सी, ऐसे याद करनी है कि याद कैसे करेगा, लिमिट ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 3 कौन से क्वेश्चन में यूज करेंगे, मॉडुलस वाले क्वेश्चन पर। ध्यान रखियो, आज के बाद तू कभी कंफ्यूज नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, बस तेरे को यह सीखना है, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे, किस पॉइंट पे ब्रेक करनी है वो भी सीखेंगे। लेकिन ये बात तो तेरे को पता लग गई कि मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में सिर्फ प्रॉपर्टी 3 लगेगी, उन्हीं क्वेश्चन के लिए मोटिवेट होती है वाली प्रॉपर्टी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चंस पे की तरफ। क्वेश्चन लेते हैं, देखो 0 to 5 मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, ठीक है। हाँ अब ये सवाल आया आपके सामने, अब मैंने आपसे बोला कि इसमें यूज होनी है आपकी लिमिट ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी। अब ये किस पॉइंट पे ब्रेक होनी है, अब सुनना, या तो कहानी मॉडुलस में ब्रेक होगी या फिर नहीं होगी। नहीं होगी तो बिल्कुल सिंपल कहानी है, वो भी सवाल कराऊंगा। पहले डायरेक्ट सवाल देखते हैं लिमिट ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी का। देख मेरे भाई लड्डू, क्या करना है, सुन गौर से, सुन गौर से, सुन किस पॉइंट पर ब्रेक करेंगे ये तो बताओ भैया। मैंने की देख, सिंपल सा काम है, सिंपल सी चीज है जो तेरे को देखनी है। जिस पॉइंट पर, सुन सुन भाई सुन, जिस पॉइंट पर मॉडुलस के अंदर की वैल्यू 0 हो जाए उस पॉइंट पर लिमिट ब्रेक करेंगे। अब तू ये बता, मॉडुलस की अंदर की वैल्यू, जो मॉडुलस के अंदर क्या बैठा है x माइनस 3,
किस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, मतलब ये जो x-3 है, x की क्या वैल्यू रखू कि जीरो हो जाए, तो बोलेगा भैया x बराबर 3 रखी। सोच रहा है नहीं सोच रहा, क्या x बराबर 3 इसमें आ रहा है? हाँ, x बराबर जो 3 होगा वो 0 और 5 के बीच में ही तो होगा। अबे जो बी पॉइंट जो मैंने लिया था प्रॉपर्टी का, वो ए और सी के बीच में ही तो होगा। सेम तेरे को देखना है क्या जो पॉइंट 3 है वो इसके बीच में है क्या नहीं है। अगर है तो टूटेगा, सुन भाई, है तो टूटेगा, नहीं है तो नहीं टूटेगा। बात तेरे भेजे में गई। वो वाले सवाल भी कराऊंगा जहां पर नहीं टूटेगा। ठीक है, यहां 3 0 और 5 के बीच में है, हाँ, तो तोड़ भाई। कहां कहां तोड़ेगा? 0 से 3 और 3 से लेकर 5, ये तोड़ दिया। यहां तक तेरे बात भेजे में गई, बिल्कुल। अब सुन, अब हमें मॉडुलस है, क्या है बेटा? मॉडुलस। तो याद कर, मॉडुलस तो हमेशा दो, या तो एज इट इज खुलता है या नेगेटिव साइन के साथ खुलता है। हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन कभी नहीं करते मॉडुलस फंक्शन का, पहले उसे क्या करते हैं? ओपन। या तो नाइन माइनस के साइन के साथ ओपन होगा, या नेगेटिव, या एज इट इज ओपन होगा। ठीक है, अब वो भी देखते हैं। सीख तू बिल्कुल देखता रहे, 1 to 1 तेरे हर एक प्रॉपर्टी दिमाग में चली जाएगी, और पूरी एक वीडियो को देख के पूरी एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी क्लियर कर देगा भाई तू। सुन देख, 0 से 3 देखा, 0 से 3 के बीच की कोई वैल्यू ले, तूने ली 2, 2 यहां रख, यहां पे, यहां रखी, तो एक बात बता, यहां पे 2 रखा तो 2 माइनस 3 कितना हो गया? 2 माइनस 3 हो गया -1। मॉड के अंदर कैसा नंबर है? मॉड के अंदर तूने क्या रखा? मॉड के अंदर कैसा नंबर दिख रहा है तेरे को? नेगेटिव। मतलब तूने 0 से 3 के बीच की कोई वैल्यू रखी 2, ठीक है, 2 यहां रखा, 2 माइनस 3 कितना हो गया? -1। मतलब मॉड के अंदर क्या बैठा है? नेगेटिव। तो बस इतना काम कर ले, मॉड को नेगेटिव साइन के साथ खोल दे, इतनी सी बात है। प्लस, अगर ये नेगेटिव साइन के साथ खुला है तो अगला वाला पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। 100% देख ले, क्यों? क्योंकि 3 से 5 के बीच में कोई वैल्यू लेगा तो कितना? 4 ली तूने, 4 माइनस 3 कितना हो गया? 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना आया? 1। मतलब मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो मॉड क्या खुलेगा? एज इट इज। मतलब पहला सवाल क्या था? पहला पॉइंट इसमें था, क्वेश्चन में सीधे प्रॉपर्टी लगी 3। कैसे देखना है? किस पॉइंट पे ब्रेक होगी? पहला पॉइंट देखना है कि ये पॉइंट जो ये अंदर की जो वैल्यू किस पॉइंट पे जीरो हो रही है? 3 पे। तो 3 पे ब्रेक करा, उसके बाद खोलना है मॉडुलस, या तो पॉजिटिव खुलेगा या नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। बस छोटे भाई तेरे को इतना ध्यान से रखना है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं है, सवाल हो गया। इंटीग्रेट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। कैसे? ये माइनस ले भाई, एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? x² 2। 3 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? 3x। भाई ये हो गया 3 से 0। सेम यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x² 2 माइनस 3x। भाई ये कितना आ जाएगा? 5 से लेकर 3। क्लियर है? हाँ। अब क्या कर दे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9/2। ये कितना आ गया? 6। फिर क्या करेगा? x की जगह 0 डालेगा, तो 0 डालेगा तो सब कुछ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या ये तेरे बात भेजे में कहीं नहीं गई? अब जल्दी बता। x बराबर 3 डालेगा तो 9/2 माइनस 3 दूनी सॉरी 3 3 कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 हो जाएगा। क्लियर? प्लस यहां डालेगा तो कितना हो जाएगा भाई? सॉरी 25/2 माइनस के 5 3 जा 15 कितना आ जाएगा? -9/2 माइनस के कितना हो जाएगा? 3 3 9। क्लियर है? बिल्कुल सही। कहानी खत्म। अब इसको सॉल्व करना है, इसके बाद कुछ नहीं है, वो तेरा ही काम है। मेरा जो काम था प्रॉपर्टी सिखाने का था, वो इसके बाद तो तू सॉल्व कर ही सकता है। इसमें है क्या भाई? कितना आ जाएगा? सॉल्व करेगा तो एक बार माइनस के 9/2 प्लस 9 प्लस के 25/2 माइनस के 15 माइनस कितना हो गया? 9/2 प्लस 9 हो गया। ठीक है, हाँ। अब जरा गौर से देख, -9/2 माइनस 9/2 कितना हो गया? -9। क्लियर है? तो ये हो गया 25/2 माइनस कितना हो गया? -9/2 माइनस 9 प्लस 9। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अब इसके बाद सॉल्व करना है। प्लस 9 बचा, और सॉल्व कर लिया यार। ये कितना हो गया? -9/2 -9 हो गया, और ये कितना हो गया? 9 9 18, 18 में से 15 गया, कितना बचा? 3। तो ये 3 हो गया। क्लियर है? यहां तक देख लियो कैलकुलेशन। अभी हम ये कितना हो गया? ये बचा तेरा 25 माइनस कितना बचा? 3 बचा, 9 में से 3 गया तो कितना आ गया? 2 2 3 6 कितना आ गया? 0.2। तो कितना आ गया? 19/2 आंसर आ गया। क्लियर है? हाँ। तो ये रहा इसका आंसर। क्लियर है? पॉइंट ये है कि आपको प्रॉपर्टी खोलनी आनी चाहिए, उसके बाद तो आप सॉल्व कर ही दोगे। उसमें क्या दिक्कत है भाई? उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉपर्टी आपको सिर्फ ये वाली बात एक्चुअली में ना, बच्चा फंसता है यहाँ पे, यही फंस जाता है। तो भाई यहाँ तक तो पहुंचना कोई ज्यादा बड़ा काम थोड़ी है। यहाँ तक तो हर कोई पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है। बस आपको क्वेश्चन देख के हिट करना चाहिए कि इस वाले क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी हिट कर रही है। ठीक है, तो ये सवाल आपके समझ में आएगा। नेक्स्ट सवाल एक और करा रहा हूं, जिससे पूरी कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखो, दो सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं। इनमें देखो, ये क्वेश्चन हमें देखने हैं। ठीक है, 0 से 3 मॉडुलस ऑफ x-1, -1 से 2 मॉडुलस ऑफ x-3। ठीक है, देखो पहला पॉइंट क्या होता है मॉडुलस को देख, क्वेश्चन देखने का प्रॉपर्टी ये देखना है कि ये क्या कभी 0 से 3 के बीच में किसी पॉइंट पे 0 हो रहा है। देखो गौर से, 0 से 3 के बीच में क्या किसी पॉइंट पे ये 0 हो रहा है? आप सोचोगे भैया -1 पे 0 हो रहा है, लेकिन -1 से 0 और 3 के बीच में आता ही नहीं है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में था कि जो पॉइंट था वो उस लिमिट के बीच में आता था, तो ब्रेक हुआ।
अब यहां पर क्या है, 0 से 3 के बीच में -1 आता है क्या? आप बोलोगे नहीं आता, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला जो क्वेश्चन है ब्रेक नहीं होगा, ये नॉर्मल तरीके से सवाल हो जाएगा। सेम ये वाला सवाल है, ये जो है मॉडुलस के अंदर की वैल्यू किस पॉइंट पे जीरो हो रही है? ये जीरो हो रही है एट x इक्वल टू 3 पे। क्या जो 3 है -1 और 2 के बीच में आता है? आप बोलोगे नहीं आता भैया। इसका मतलब हमारे मॉडुलस वाले क्वेश्चन जो जो वैरायटी हो सकते हैं वो मैंने आपको करा दिया, तो ब्रेक होगा, तो ब्रेक होगा तो हम उसी तरीके से ब्रेक करेंगे, है ना। अगर नहीं होगा तो नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन होगा जैसे अभी देख रहे हैं भाई। अब ये ब्रेक नहीं होगा तो देखो क्या होगा, सीधा खुलेगा। अब एक काम करो, ब्रेक तो हो नहीं रहा है, क्योंकि ब्रेक इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कभी जीरो नहीं हो रही इसके अंदर की वैल्यू इसके बीच में। तो अब सीधे एज इट इज खुलेगा या नेगेटिव साइन के साथ, जैसे 0 और 3 के बीच की कोई वैल्यू लो, 0 और 3 के बीच की आप कोई वैल्यू लो, आपने ली 1, 1 यहां रखोगे, 1 + 1 कितना हो गया 2, क्या है आपका पॉजिटिव। आप मतलब 0 और 3 के बीच कोई भी वैल्यू लेके देख ले, मॉड के अंदर पॉजिटिव ही आएगा। देख ले, जो भी तेरा मन अच्छा करो, ले ले भाई, तू ले ले, ठीक है, आएगा ही नहीं। मैंने ली 1, 1 ली तो ये आया 2, 2 मतलब पॉजिटिव है, तो ये क्या खुला एज इट इज, ठीक है। इसका तू घर पे आराम से इंटीग्रेशन कर सकता है, इसका आंसर निकाल सकता है। अब इस सवाल में कुछ ज्यादा बड़ा काम बचा नहीं है। अब इस सवाल को देख, ये हो रहा था एट x इक्वल टू 3 पे 0, 3 इसके बीच में आएगा नहीं, तो बात ही खत्म भाई, लिमिट तो ब्रेक होगी नहीं। अब सोच, अब ये देखना है, जैसे ये पॉजिटिव के साथ खुला, ये देखते हैं नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा किस तरीके से। -1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू ले, तूने ली 0, -1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू ली 0, 0 - 3 कितना आया, 0 ली तूने, 0 - 3 कितना आया, मॉड के अंदर क्या आया, मॉड के अंदर नेगेटिव, मतलब मॉड क्या खुलने वाला है तेरा, नेगेटिव साइन के साथ, बस ठीक है। अब तो ये मैंने दोनों सवाल तेरे को घर पे बैठ के आराम से सॉल्व करने। अब ये 3 सवाल हमने सीखे मॉडुलस पे बेस्ड, अब प्रैक्टिस लगानी है तेरे को घर पे बैठ के आराम से, क्योंकि कंसेप्ट तुमने सीख लिया। अब 3 सवालों से बात थोड़ी बनेगी, कम से कम 7-8 सवाल लगा तू बैठ के, कंसेप्ट अच्छे से रगड़ देगा तू, आंसर आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा, तेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और मेरी मेहनत हो जाएगी वसूल भाई, ठीक है। तो लेकिन ये सवाल देखने भाई, कंसेप्ट सीखा, इसके बाद प्रैक्टिस जरूर लगानी है तेरे को, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, आगे बढ़ते हैं बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। आप देख रहे हो ये है किंग्स प्रॉपर्टी। अभी किंग्स प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं भाई, इसे इसे इसलिए बोलते हैं किंग्स प्रॉपर्टी, क्योंकि जब भी आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी कुछ समझ में नहीं आता तो वहां पे लगती है किंग्स प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जैसे आपको क्वेश्चन देख के अगर मॉडुलस का क्वेश्चन दिखा तो आप उसमें यूज कर पाओगे प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। हमने 3 तक तो देख ली, प्रॉपर्टी नंबर 4, 3 प्रॉपर्टी और आपकी रह गई, ठीक है। हाँ, अब देखो गौर से, जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो हम वहां यूज करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी सॉरी 4। अब 4 प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी है इस तरीके से कि ए टू बी अगर मैं रिप्लेस करूं, ठीक है, कोई फंक्शन है ए टू बी, अगर कोई फंक्शन है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है बराबर होती है b प्लस ए माइनस एक्स। ये क्या करा भैया आपने, भाई साहब अगर ए टू बी कोई मेरे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इसकी जो वैल्यू होगी, एलएचएस की जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी। बस आपने यहां पर एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, आपने यहां पर मेरे छोटे भाई रिप्लेस कर दिया एक्स की जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। आपने क्या रिप्लेस करा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। मैं इसका प्रूफ करके भी दिखा सकता हूं, लेकिन प्रूफ की कोई नीड नहीं है यहां पे, ठीक है। बस आप ये क्वेश्चंस में यूज करना भाई, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, बिल्कुल जब समराइज करूंगा तो एक एक प्रॉपर्टी और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, आपने क्या करा, सिर्फ यहां पर एक्स की जगह रिप्लेस करा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। बात क्लियर है, यहां तक आपके भेजे में गई बात। देखो अब सवाल आपके सामने लगाऊं तो देखो गौर से, या फिर इसके साथ एक और प्रॉपर्टी सीख लो, इसी को बोलते हैं, कुछ नहीं करना, सेम प्रॉपर्टी है। मैंने क्या करा, ए की जगह लोअर लिमिट लगाया और बी की जगह क्या कर दिया अपर लिमिट, और ये कितना आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, अपर लिमिट यहां पर ए है और लोअर लिमिट क्या है 0, तो क्या हो जाएगा 0 टू ए। क्या करना, एक्स की जगह क्या रिप्लेस करोगे, एक्स की जगह रिप्लेस करोगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कितनी है 0 माइनस एक्स dx। तो इसे हम फाइनली क्या लिखते हैं 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। दोनों प्रॉपर्टी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये सीख गए तो ये भी आप सीख जाओगे। बस यहां पर आपने क्या करा, लो लिमिट को 0 बना दिया, अपर लिमिट को a मान लिया, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ये भी ध्यान रखते हैं भाई, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स, ठीक है। तो ये रही आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4, और प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6 जब सीखोगे तो आपको इक्वली आप पता लगा पाओगे कि किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है। हाँ, इसके लिए कुछ बेसिक नहीं है कि भैया ये वाले सवाल, ये वाली प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यूज करती, क्योंकि इसका जो एरिया है काफी वाइड है भाई, ठीक है। हाँ, तो मैंने बोला तो सही, जब भी आपको समझ में नहीं आए, आपको फील नहीं आ रहा कि 1 to 1 केस में ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, तो आप इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देना, 100% आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये प्रॉपर्टी आप देख लो एक बार, क्वेश्चन देखते हैं भाई।
क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दे रखा है आई इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x। देखो जब भी प्रॉपर्टी, अब यहां पे इस सवाल में लगेगी प्रॉपर्टी 4, क्योंकि ना तो इसमें मॉडुलस है, तो मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी तो बिल्कुल नहीं लगेगी, ठीक है। तो जो भी अपन प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे या किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो जो भी क्वेश्चन है उसे क्वेश्चन 1 मानना हमेशा, ठीक है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी 4 लगाओ, किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ, तो जो भी क्वेश्चन है उसे क्वेश्चन 1 मानना। इक्वेशन 1 मानने के बाद आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर्टी लगानी बिल्कुल ये वाली 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू a, x की जगह क्या रिप्लेस करना है, अपर लिमिट कितनी है a, इस तरीके से आपको करना है बस, ठीक है। चलिए आपने क्या करा, ये काम करा 0 टू पाई बाय 2, x की जगह क्या रिप्लेस करोगे, x की जगह रिप्लेस करोगे अपर लिमिट कितनी है पाई बाय 2, लोअर लिमिट कितनी है आपकी 0, तो 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है। सेम x की नीचे x की जगह क्या रिप्लेस करोगे पाई बाय 2 माइनस एक्स, और यहां क्या रिप्लेस करेगा मेरे छोटे भाई पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत तेरे को नहीं, दिक्कत ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, और ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, साइन पाई बाय 2 माइनस अगेन कॉस एक्स होता है, और ये कितना आ जाएगा साइन एक्स, दैट्स इट। बस इसके बाद कर कराने के बाद इसे क्वेश्चन 2 मानना। क्लियर है, हाँ। अब ये क्वेश्चन 2 माना और ऊपर वाले को क्वेश्चन 1 माना, इसके बाद दोनों क्वेश्चन को क्या कर दे, ऐड करेगा। जैसे दोनों को ऐड करना है, ये तेरे को एल्गोरिथम बता रहा हूं भाई काम करने का, 0 से पाई बाय 2, ये कितना आ जाएगा साइन एक्स, दोनों क्वेश्चन को ऐड करेगा तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा। यहां से दोनों को इक्वेशन ऐड करेगा तो यहां क्या आएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां क्या बचेगा कॉस एक्स अपॉन एक तरीके से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही है भाई, ठीक है। और यहां क्या है dx, ठीक। जब तू देखेगा तो दोनों का एलसीएम क्या है बेटा, सेम है, दोनों का एलसीएम सेम है, तो 2i इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, ऊपर क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे का एलसीएम सेम है तो भैया वो तो ऐसे ही रहेगा, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देख पा रहा है नहीं देख पा रहा, यहां तक दोनों का एलसीएम सेम था तो ये लिखा, ऊपर कितना आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों बेटा कैंसिल आउट हो गए, तो 2i इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 से पाई बाय 2, ये 1 dx आया। क्लियर है, ये 1 dx आया तेरा, तो 2i इक्वल टू क्या करेगा भैया, ये आ जाएगा तेरा पाई बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके देख लीजिए कितना आ जाएगा पाई बाय 2, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा तेरा पाई बाय 4, सीधा आंसर आ गया। ये इस तरीके क्वेश्चन में यूज होते हैं, तैयार कर ले भाई ये सवाल, प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और सवाल करा इस प्रॉपर्टी बेस पर, आगे सवाल देखते हैं। सवाल दे रखा है पाई बाय 6 पाई बाय 3 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो आपने एक बात सुनी होगी 10 से सुनते आ रहे हो कि अगर क्वेश्चन 10 कॉट सेक कोसेक में होता है तो पहले उसे कन्वर्ट करते हैं साइन या कॉस में, तो वही काम मैं बेटा करने वाला हूं यहाँ पे। तो मैंने किस में कन्वर्ट करा, पाई बाय 6 देके गया, ये पाई बाय 3 देके गया, इसे मैंने कन्वर्ट करा रूट 10x को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स। यहां तक लिखने में किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आई बराबर कितना आ जाएगा पाई बाय 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा पाई बाय 3, एलसीएम लेगा भाई जल्दी से तू, एलसीएम लेगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स, और ये आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस के अंडर रूट कॉस एक्स आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद मैंने इससे क्वेश्चन क्या मान लिया, 1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हल्की बल्कि मार्क उठाई तू कर सकता है, एलसीएम एलसीएम ऊपर लेके कर सकता है भाई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना भाई, इसके बाद करना है तुम्हें पाई बाय 6 पाई बाय 3, अप्लाई करो प्रॉपर्टी नंबर क्या 4, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है उसे क्वेश्चन 1 मानते हैं। अब इसके बाद प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे एक्स की जगह रिप्लेस करोगे, अपर लिमिट कितनी है बेटा पाई बाय 3, लोअर लिमिट कितनी है पाई बाय 6 माइनस एक्स आ गया। क्लियर है, हाँ। नीचे भी रिप्लेस कर भाई, कितना आ जाएगा साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स, और ये कितना आ जाएगा कॉस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स डीएक्स हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब इसके बाद जब तू देखेगा भाई पाई बाय 3 कितना होता है 60 डिग्री, पाई बाय 6 कितना होता है 30 डिग्री, 60 प्लस 30 कितना होता है 90, तो ये कितना आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, और साइन पाई बाय 2 ये कितना आ जाएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, और कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना होता है बेटा, ये हो जाएगा साइन एक्स। यहां तक तेरे बात गई दिमाग में भाई, नहीं गई, जल्दी बता यार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, चल लिख लेते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स सिमिलरली, और यहां कितना आ जाएगा अगेन कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स डीएक्स। दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है भाई अच्छे से, ठीक है। चल अब देख कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तेरा कितना हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। और ये नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अगेन कॉस एक्स हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा। दिख तो रहा है भाई, हाँ दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, बढ़िया से दिख रहा है, ठीक है। ये क्या मैंने और डार्क कर दिया, ठीक है, हाँ। अब इसके बाद ये क्वेश्चन 2 मान ले, इसके बाद जो होना था वो हो गया, बस इसे क्वेश्चन क्या मान लिया 2, ये रहा 1 और वो रहा 2, दोनों को क्या कर ऐड, दोनों को जैसे ही ऐड करेगा तो i प्लस आई कितना आ जाएगा 2i,
दोनों को ऐड करेगा कितना आ जाएगा, पाई बाई 6, ऊपर कितना बनेगा, पाई बाई 3। देख एलसीएम कितना आएगा, अंडर रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स, और उसके ऊपर क्या चल रहा है इक्वेशन 1 में, अंडर रूट कॉस एक्स। यहां कितना बना, अंडर रूट में साइन एक्स, और कितना बचा, अंडर रूट में साइन एक्स प्लस बेटा रूट में क्या बचेगा भाई, लड्डू बता कितना बचेगा, कॉस एक्स। ठीक है, यहां तक तो भाई दिलदार वाली बात चल रही है एकदम, कोई नहीं। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2i बराबर, और ये कितना आ जाएगा एलसीएम, अंडर रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स। बेटे कितना आया, ये आया रूट कॉस एक्स, और ये कितना आ गया, रूट साइन एक्स पार्टी। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता भाटी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल प्लस मार्क उठाई चल रही है, और कुछ निकल धड़ा नूर चल रहा है भाई। ये आपस में 60 हो गया, यहाँ ये आपस में क्या हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए। बेटा ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो। ये 2i बराबर कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 आया, और ये आपका पाई बाई 3 आया। यहाँ कितना बचा, 1। इसके बाद चाहे तो तू सॉल्व कर सकता है, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा बेटा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा पाई बाई 12 आ जाएगा। ठीक है, हाँ। तो ये सवाल इस तरीके से हम करते हैं, प्रॉपर्टी 4 पे बेस्ड सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे भाई। आगे बढ़ते बेटे प्रॉपर्टी नंबर 5 पे, और प्रॉपर्टी नंबर 5 को हम क्या बोलते हैं, इसकी भी पहचान होती है भाई। प्रॉपर्टी नंबर 5 को बोलते हैं हमेशा लिमिट आधी करने वाली प्रॉपर्टी। हाँ, तो ध्यान रखिए भाई, लिमिट हाफ करने वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, लिमिट हाफ करने वाली प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखना है तेरे को बस, लिमिट हाफ करने वाली प्रॉपर्टी। और इसमें मैं बिल्कुल पहचान भी बता दूंगा कि तेरे को क्वेश्चन देख के कैसे आइडिया हो जाएगा कि प्रॉपर्टी नंबर 5 लगनी है। तो एक बात मैं अगर तेरे को काम की बताऊं तो बेटा, दो ही अभी तक हमारे सामने प्रॉपर्टी चल, बेशक हम 5 पे रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी 1 कभी क्वेश्चन में यूज नहीं होती, बीच में तो यूज नहीं, बीच में यूज होती है, बट सवाल में बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को। तो प्रॉपर्टी को इतना हुआ मत खड़ा कर भाई कि प्रॉपर्टी से सवाल नहीं आ रहे, बिल्कुल 1 to 1 उन प्रॉपर्टी पे स्ट्राइक कर भाई। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में तो ये यूज करना है, जैसे मॉडल्स वाले में प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज होगी, जहां कुछ समझ में नहीं आता वहां पे प्रॉपर्टी 4 यूज करते हैं। प्रॉपर्टी 5 की पहचान है। ठीक है, कैसे पहचान है, देखो सुनो, अगर आपसे मैं बोलूं 0 से 2a, ठीक है, कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है, यहां पे दो बातें होती हैं, 0 से 2a। देखो पहला केस क्या चलता है, पहला केस क्या होगा, सुनना, पहला केस 1 लेते हैं इसमें, केस 1, इधर केस 1 ले लिया, और इधर ले लेते हैं बेटा केस 2। सही है, यहां तक थे, इधर केस 1 चल रहा है और इधर केस क्या चल रहा है, काम थोड़ा थोड़ा टच जो होगा उसमें प्रॉपर्टी 4 का ही होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 क्या बोलती थी, एक्स की जगह आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, टच, बिल्कुल टचवुड वाली कंडीशन आ रही है, बिल्कुल टच कर रही है प्रॉपर्टी, हल्की हल्की से प्रॉपर्टी 4 से। सुनो भाई, फंक्शन क्या दे रखा है, ये एक काम करा तूने, गौर से अलग करना है इससे, बिल्कुल काम अलग। तूने एक्स की जगह क्या रिप्लेस करा, फंक्शन हमें देखे गया, तूने अब एक्स की जगह क्या रिप्लेस करा, एक्स की जगह तू रिप्लेस करेगा, है क्या, 2a प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। ठीक है, कहां पे रिप्लेस करेगा, इस एक्स की जगह, इस फंक्शन में। ठीक है, ये करा, और ये कितना बनेगा तेरा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। क्या बनेगा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, क्योंकि अपर लिमिट 2a, लोअर लिमिट 0 है, माइनस एक्स। ठीक है, काम वही है ना, प्रॉपर्टी 4 जैसा। अब सुन, अगर ऐसा करने पर तूने ये करा फंक्शन में, ये करना पड़ेगा तेरे को, फंक्शन में करके पता लगेगा, अगर ऐसा करने पर ये जो दोबारा से लौट के किसके बराबर आ गया, दोबारा से लौट के कुछ चेंज नहीं हुआ, एफ ऑफ 2a माइनस लौट के किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया। बात समझ में नहीं बेटा, मेरी सुन, 30% है, अभी से समझ, असली बात तो तभी समझ में आएगी जब मैं तेरे को क्वेश्चन कराऊंगा। या तो हम मान के चलने कोई फंक्शन है, ठीक है, या तो तूने ऐसा करने पर या तो एफ एक्स के बराबर आ गया, तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद होगी लिमिट आधी, आधी होगी तो क्या लिखेगा, इसको तू लिखेगा 0 से 2a। बेटा अभी ना चीजें थोड़ा हाइपोथेटिकल चल रही हैं, मान के चल के ऐसा होगा, और एक्चुअल चीजें तेरे सब तब समझ में आएगी जब क्वेश्चन करेंगे भाई। मैथ्स में क्वेश्चन से ही चीजें समझ में आती है। ठीक है, यहां से तो 20-30% समझ में आ रही, समझ भाई, क्वेश्चन से एकदम क्लियर कर दूंगा, इस चीज का भरोसा रख भाई। 0 से 2a तो क्या आया, 0 से 2a एफ एक्स dx, किसके बार, अगर ऐसा हुआ तूने x की जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x करा, और वो दोबारा से लौट के इस फंक्शन के इक्वल आ गया, तो उसके बाद क्या हो जाएगी, लिमिट आधी। लिमिट आधी मतलब 2a है, तो 2a का आधा कितना होता है भाई, 2a का आधा होता है a। यहां तो लोअर लिमिट यही चल रही है, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 चलिए, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी a, फंक्शन तो एफ एक्स ही रहेगा। ठीक है, हाँ, और ये जो 2a का आधा जो हुआ था, 2a का जो आधा हुआ था उसका 2 कहां जाएगा, आगे आ जाएगा। इस तरीके से होता है, कोई दिक्कत यहां तक भाई साहब। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करने पर एफ एक्स इक्वल आता है, तो भाई लिमिट हो जाएगी आधी,
2a है तो a हो जाएगा, अगर a होता तो a/2 होता, 4 होगा तो यहां पे 2 हो जाता, 6 होता तो 6 का आधा 3 होता है, 8 होता तो यहां पे कितना होता 4 होता, यहां पे 2 पाई है तो बेटा लिमिट प्रॉपर्टी अप्लाई ये करने के बाद तो कितना होता 2 पाई का पाई हो जाता। ऐसा हमें यूज करना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहां पे यूज करते हैं। अब अगर या तो ऐसा करने पर सेम काम करने पर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाता है माइनस एफ एक्स के, तो सीधे इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। सीधा आंसर इसका पूरे इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर सीधे कितना हो जाएगा, सीधे मतलब सीधे भाई 0 से 2a एफ एक्स, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स की सीधे वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अगर ये माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो सीधे इस आंसर कितना हो जाएगा 0। अगर एफ एक्स के इक्वल आएगा तो लिमिट क्या हो जाएगी आधी। ऐसे ध्यान रखना भाई, ठीक है। और एक और बात बता रहा हूं कि जहां प्रॉपर्टी नंबर 5 होगी वहां पर हर केस में लो लिमिट बेटा 0 बनती है, ठीक है। लो लिमिट क्या बनती है 0। अगर कहीं भी अभी सवाल कर रहा है तू वहां पर लो लिमिट 0 नहीं है तो वहां पर या तो देख इस तरीके के प्रॉपर्टी 4 लगेगी, है ना, या फिर प्रॉपर्टी 6 लग सकते हैं जो मैं बताने वाला। और प्रॉपर्टी 6 तो भाई बिल्कुल 1 to 1 देखते ही नजर आती है, ठीक है। ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर ऐसा करने पर तूने क्या करा x की जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स करा और ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो भी है किसके इक्वल आ गया एफ एक्स, तो लिमिट हो जाएगी आधी, ऊपर वाली जो अपर लिमिट हो जाएगी आधी और आधी का दो होगा वो आगे आ जाएगा, ठीक है। और अगर माइनस एफ एक्स इक्वल आ गया तो सीधे आंसर क्या लिख देना 0। तो ये दो केस बनते हैं, दोनों केस को हम देखते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ठीक है। मैं लेके आया हूं भाई तेरे सामने दो क्वेश्चन जहां पे हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 का। सुन, अब यहां पर देख मैंने बोला ना क्वेश्चन से ही हमें प्रॉपर्टी का अच्छी तरीके से क्लियर हो पाती है। अब तेरे पास प्रॉपर्टी खुली होनी चाहिए और बिल्कुल पेन भाई सब बिना पेन पेपर के तो बिल्कुल बैठियो मत, ठीक है। हाँ, अब देख भाई देखते हैं फंक्शन क्या है तेरा। यहाँ पे फंक्शन है मेरे छोटे भाई साइन एक्स की होल पावर 5। फंक्शन क्या है बेटा साइन एक्स की होल पावर 5। अब मैं एक्स की जगह क्या रिप्लेस करने वाला हूं, एक्स की जगह रिप्लेस करूंगा अपर लिमिट 2 पाई है प्लस लोअर लिमिट 0 है, तो भाई वही बात है यहां पे भी x की जगह बेटा क्या रिप्लेस करेगा, यहां पे भी तो x की अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स की होल पावर 5। तो यहां पर जब तू देखेगा तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स हो गया, है ना, और ये कितना हो जाएगा साइन, ये भी साइन 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा की होल पावर 5। अब तू एक बात बता जल्दी से सोच ले कि 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है, बस ये जल्दी से सोच ले साइन 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन 2 पाई माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स की होल पावर 5। तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स की होल पावर 5। हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि माइनस की पावर ऑड है तो माइनस आ जाएगा बाहर। अब इसको तू गौर से देख, साइन एक्स की होल पावर 5 को तू गौर से देख, ये क्या है, साइन एक्स की होल पावर 5 को गौर से देख, ये क्या है, ये अगर तू देखेगा तो यही तो फंक्शन क्या है तेरा एफ एक्स। ये क्या है तेरा फंक्शन एफ एक्स, ये फंक्शन एफ एक्स है, तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स बराबर कितना आ गया माइनस एफ एक्स। तो ये कौन सा केस आ गया, ये आ गया केस 2। केस 2 में इस सीधे का आंसर, सीधे हम इसका आंसर इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर सीधे क्या रख देंगे 0 रख देंगे। ये बात क्लियर हुई। अगर ऐसा करने पर ये सब काम करने पर वो माइनस एफ एक्स इक्वल आया तो सीधे आंसर क्या रख देंगे 0। अब ये सवाल देख भाई, यहां पे फंक्शन क्या है तेरा, यहां पे फंक्शन क्या है cos x की होल पावर 5, ठीक है। तूने काम करा आगे एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स करेगा तो कितना आ जाएगा cos 2 पाई माइनस एक्स की होल पावर 5। अब तू सोच ले भाई, डायरेक्ट जैसे करा 0 नहीं लिखा इस बार मैंने, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई लड्डू 2 पाई माइनस एक्स, और cos 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है cos 2 पाई माइनस थीटा होता है बेटा cos x। यहां पे गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि भैया ये नहीं पता मेरे को, समझ जाइयो भाई। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। अब एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स कितना आ गया बेटा अगेन cos x की होल पावर 5 हो गया। अब यहां से क्या देखने के मिला तेरे को, मिला यहाँ पे एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स कितना है, ये क्या था तेरा एफ एक्स है, cos x की होल पावर क्या था तेरा एफ एक्स, किसके इक्वल था एफ एक्स के इक्वल था। तो क्या हो जाएगा अब होगी बेटा लिमिट आधी, आधी मतलब 2 पाई है, तो 2 पाई का आधा कितना होता है बेटा 2 पाई का आधा कितना होता है पाई होता है, और आगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सेम फंक्शन को कॉपी कर लेंगे, सेम फंक्शन को क्या करा भाई कॉपी करा, फंक्शन को कॉपी करने के बाद सेम दोबारा से यही काम करेंगे। अब यहां पर फंक्शन क्या है, दोबारा फंक्शन तो वही है cos x की होल पावर, cos x की होल पावर। अब दोबारा से यहां पर लोअर लिमिट कितनी है बेटा, अपर लिमिट कितनी है पाई, तो अगेन क्या करेंगे एफ ऑफ पाई माइनस एक्स करते रहते हैं बेटा, ठीक है। अगर सॉल्व हो जाए तो देखो दो गौर से एफ ऑफ पाई माइनस एक्स की होल पावर 5। अब एक बात बताओ cos पाई माइनस एक्स कितना होता है माइनस cos x होता है, तो कितना आ गया माइनस cos x की होल पावर 5। माइनस आएगा, माइनस cos x आएगा और उसकी पावर ऑड है तो बेटा माइनस का आ जाएगा गौर से। अब दोबारा से देख ये जो cos x की होल पावर 5 है वो किसके इक्वल है एफ एक्स के, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स कितना हो गया माइनस एफ एक्स। अब बच्चा सोचेगा क्या भैया एक ही सवाल एक ही क्वेश्चन में दो बार प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, मैंने कहा हाँ जब तक यूज हो रही है तब तक कर,
क्या फर्क पड़ता है? तो यहां पर आके एफ ऑफ पाई माइनस एक्स बराबर क्या आ गया? माइनस एफ एक्स। तो यहां पर आके सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। तू समझा? तू समझा नहीं समझा? यहां पे जाके तो एफ एक्स था तो लिमिट आधी हुई, लेकिन अब यहां पे अपर लिमिट कितनी बन गई? पाई। जब तू ये वाला अगेन जो ऊपर काम करके आया वो नीचे करेगा तो माइनस एफ एक्स आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। तो भाई सुनो कि जहां पे लोअर पहचान क्या है? पहचान ये है कि जहां पे भी लोअर लिमिट जीरो बन रही है ज्यादातर केसेस में, ठीक है, हाँ, तो वहां पर प्रॉपर्टी 5 का लगाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, आपको थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डायरेक्ट ज्ञान होना चाहिए कि फंक्शन माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है या फिर इस तरीके से, है ना। जितना जल्दी आप सोच पाओगे उतना ही जल्दी आप आइडिया लगा पाओगे, ठीक है। तो यहां पर बच्चा जल्दी सोच जाता है बेसिकली, है ना। तो ये है कहानी एक्चुअली प्रॉपर्टी नंबर 5 की। थोड़ा बहुत जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी 5 पे क्वेश्चन इतने लेंदी नहीं होते, डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बनेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी जो भी 6 जो पढ़ने वाले हो अभी आप, ठीक है, उन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, 3 नंबर में आएंगे। ये सवाल कभी 3 नंबर में आपसे पूछ नहीं सकता, ये सवाल 2 नंबर में या 1 नंबर में सीधा पूछा जा सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है। तो वहां बिल्कुल आपसे टाइम नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखना। अब ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो ढूंढ ढूंढ के, आपके पास पीवाईक्यू होगी, 100% होनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए भाई पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एनसीईआरटी क्वेश्चन देखिए और बनाइए क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूं आपसे, एनसीईआरटी जब आप खोलोगे तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब बेसिकली आपको एनसीईआरटी तो करनी है, ठीक है। तो वहां से आप देखिए, यहां पर आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है। मॉडुलस वाले क्वेश्चन है तो उसमें प्रॉपर्टी 3 यूज करनी है, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं बेटा प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। बढ़ते हैं भाई साहब प्रॉपर्टी 6 पे। देखो प्रॉपर्टी 6 टीचर बोलते हैं भाई सबसे टफेस्ट है, एनसीईआरटी अलग बात करती है इवन ऑड की, लेकिन मैं बात बोल कर रहा हूं कि भाई साहब अगर प्रॉपर्टी 6 जाना है तो वो समझने हैं प्रॉपर्टी 6 वाले क्वेश्चन, तो इस चीज को फॉलो करिए, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। क्योंकि एनसीईआरटी बोलती है कि अगर इवन होगा तो ये करना, ऑड करना है, तो भाई ये केस हमारे बस प्रॉपर्टी 5 पे बन गए थे, बात खत्म, केस 1 और केस 2, हम और दोबारा केस की चर्चा नहीं करेंगे। अब प्रॉपर्टी 6 को देखते हैं। प्रॉपर्टी 6 की देखो खासियत ये होती है कि यहां ए है तो नीचे माइनस ए होगा। जैसे भैया एक और एग्जांपल, अगर नीचे माइनस 1 है तो ऊपर क्या होगा? 1। मतलब नीचे जो लिमिट होगी ऊपर वाले की जस्ट नेगेटिव होगी। जैसे 1 का नेगेटिव -1, π/2 अगर ऊपर है तो नीचे क्या होना चाहिए? -π/2, ठीक है। अगर कुछ और ले ले बेटा, -2 तो ऊपर कितना होना चाहिए? 2। तो यहां पर इस तरीके की तेरे को लिमिट दिख रही है तो वहां पर डायरेक्ट प्रॉपर्टी 6 दिखनी है, 6 यूज करनी है। आप तेरे को तो क्लियर हो रहा है, प्रॉपर्टी 1 और 2 डायरेक्ट यूज नहीं होती है क्वेश्चन में, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 लिमिट ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी, मैंने तेरे को बताया कि वो यूज होती है क्वेश्चन नंबर और मॉडुलस के क्वेश्चन में। प्रॉपर्टी 4 किंग्स प्रॉपर्टी होती है जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, ना तो उसमें प्रॉपर्टी 6 लग रही जो भी तू सीखने वाला है, ना प्रॉपर्टी 5 लग रही। और अगर मैं तेरे को बात बताऊं, ठीक है, वहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? प्रॉपर्टी 5 अभी अधूरी रही। या सुन भाई, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं बोलने बोलते, कभी ऐसा हो जाता हूं कि भाई मैं ज्यादा समझाने के चक्कर में ना शब्दों का ही गोलमाल कर जाता हूं। दोबारा बात कर रहा हूं भाई कि अगर जहां प्रॉपर्टी 5 भी काम नहीं कर रही, 6 भी काम नहीं कर रही, तो वहां प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे। लेकिन मैं तेरे को बात बता रहा हूं, ये कुछ नहीं है, ये प्रॉपर्टी 4 ही से हो जाएगा ये सवाल। जो -A2 है, अगर इस तरीके के सवाल दिखते हैं ना तो यकीन कर हम इसे प्रॉपर्टी 4 से ही करेंगे, लेकिन करेंगे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। तू भी ऐसे करियो, 100% तेरा सवाल 100% सही होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, और बड़े आसानी से क्वेश्चन सिमट जाएगा, जैसे हलवे में चाकू जाता है, हालेलुया हो जाएगा भाई। सुन भाई, ठीक है, अब ये मैं मिटा रहा हूं, ये मिटाया भाई मैंने, सुन, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये तो हमें पता लग गया कि प्रॉपर्टी नंबर जो 6 होगी -1 इस तरीके से क्वेश्चन में यूज होने वाली है। अब करते क्या है भाई, ये तरीका देख ले, एल्गोरिथम देख ले। अगर हमें क्वेश्चन करना है तो प्रॉपर्टी 4 में भी जो क्वेश्चन हुआ करता था उसे क्वेश्चन 1 मानते थे या नहीं मानते थे? तू बोलेगा हाँ भैया मानते थे। प्रॉपर्टी 4 का यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी 6 में कुछ नहीं कर रहे, बस अलग से प्रॉपर्टी बना दी है, क्योंकि यहां पर पहचान होती है A-A। दोबारा लिखूं, -3 ऊपर 3, यहां -4 ऊपर 4, अलग से इसीलिए बना दिया, वरना मैं समझा देता तो वहां बिल्कुल घोलमाल हो जाता, ठीक है। तो यहां पर अब करना क्या है, बिल्कुल वही करना है, -A2A, -A2A भाई, -A2A क्या करते थे प्रॉपर्टी नंबर 4 में? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है? -A, तो माइनस ए आएगा, -x, ठीक है। ये ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? -A2A f ऑफ -x dx। बस ये क्वेश्चन 2 मानना, और दोनों को हमेशा क्या कर दिया? ऐड करना भाई, ये ऐड करना है, -A2A fx प्लस f ऑफ -x, इसको सॉल्व करना है और सीधे हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इस बात को तू समझ भाई, ठीक है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन है -A2A तो कुछ नहीं करना, प्रॉपर्टी 4 ही यूज करनी है भाई, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट -A है, -x हो गया, ए से ए खत्म हो गया तो f ऑफ -1,
एफ ऑफ माइनस एक्स, इसे तूने इक्वेशन 2 माना, दोनों को भाई ऐड करा, दोनों को ऐड करेगा तो आई प्लस आई टू आई हो जाएगा, माइनस ए टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। इसको हम सॉल्व करके जो भी फंक्शन होगा उसको सॉल्व करके उस डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या ले आएंगे, आंसर ले आएंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी बहुत देखे जाते हैं भाई, प्रॉपर्टी नंबर 6 पे, ठीक है। देखते हैं भाई क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन देख क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू साइन एक्स होल पावर 7 डीएक्स, ठीक है। अब देख जैसे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू दिखा, तुरंत तेरे दिमाग में हिट करना है कि भैया मैं तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाऊंगा, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, ना प्रॉपर्टी नंबर 5 पे जाऊंगा, ना प्रॉपर्टी नंबर 4 पे जाऊंगा, ना 3 पे, सीधे यूज करनी है प्रॉपर्टी नंबर 6। कैसे, क्योंकि दिख रहा है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ऊपर और नीचे का बस साइन, लिमिट का साइन अलग है। तो करेंगे कैसे, जो भी क्वेश्चन है उसे इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, अब भाई सीधा सा काम है, जो भी फंक्शन है, फंक्शन क्या है तेरा, साइन एक्स, फंक्शन क्या है बेटा, साइन एक्स है, तो जो एक्स है वहां क्या रिप्लेस करेंगे, एक्स में क्या रिप्लेस करेंगे, अपर लिमिट। भाई एक्स में रिप्लेस करा था, क्या तेरे बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो 20% समझ में आई भाई, सवाल से देख ले कितना हो जाएगा, माइनस माइनस पाई बाई टू माइनस एक्स की होल पावर क्या चल रहा है, डरियो मत, पावर 7 से डीएक्स, ठीक है। ये पाई बाई टू, ये पाई बाई टू आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई टू और ये कितना आ जाएगा, प्लस पाई बाई टू, और ये कितना आ जाएगा, साइन माइनस एक्स की होल पावर 7 डीएक्स। अब तू जानता है साइन माइनस एक्स कितना होता है, साइन माइनस एक्स होता है क्या तेरा, माइनस साइन एक्स, कितना होता है, माइनस साइन एक्स की होल पावर 7, जानता नहीं जानता, माइनस कहां जाएगा, बाहर। अब एक और बात सोच, यही लिख देता हूं, ये माइनस कहां जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बाहर, क्योंकि माइनस की पावर है ऑड, माइनस की पावर है ऑड, तो ये हो जाएगा साइन एक्स की होल पावर 7 बस ये बन गई इक्वेशन 2। अब दोनों को ऐड कर, जैसे दोनों को ऐड करेगा तो 2i, ये आ जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और ये आ जाएगा साइन एक्स की होल पावर 7, दोनों को ऐड करा, i प्लस आई 2i, इसको ऐड करेगा तो माइनस साइन एक्स की होल पावर 7 डीएक्स। ये आपस में कैंसिल आउट हुआ, तो कैंसिल आउट हो गया, 2i बराबर कितना आ गया, 0, तो बेटा i बराबर कितना आ गया, 0। यह है इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई। आप पढ़ाई कर रहे हो तो देखो यहां तक सीधे, इसमें कुछ ज्यादा टेंशन नहीं करा, जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 में सिखाया वही यहां पे यूज करा। एक और सवाल देखते हैं, उम्मीद करता हूं ये प्रॉपर्टी अब आपके समझ में आ रही होगी, और आपको जो प्रॉपर्टी का जो डर है वो भी धीमे धीमे खत्म हो रहा होगा, ठीक है। एक और सवाल लेते हैं इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड। आगे देखते हैं बेटा, ये डिफरेंट कैटेगरी का सवाल आपके सामने आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को भी हम प्रॉपर्टी नंबर 6 से टैकल करेंगे, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब देखो, और कुछ और भी ले सकते हो यहाँ पे, माइनस पाई से पाई, तो यही मत समझ लेना कि हर एक क्वेश्चन में भैया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, कुछ भी हो सकता है, पाई हो सकता है, तो बेटा ये माइनस पाई होगा। तो क्वेश्चन बढ़ाने का तरीका क्या है, जो भी क्वेश्चन है उसे क्वेश्चन 1 मानेंगे, क्लियर है, उसे क्वेश्चन 1 माना। अब उसके बाद हम प्रॉपर्टी लगाएंगे 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलती थी, प्रॉपर्टी नंबर 6 बोलती थी कि भैया एक्स की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। यहां पे भी 1 प्लस क्या रिप्लेस करेगा, ई, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस पाई बाई टू है, माइनस एक्स टी एक्स। ये पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, ये पाई बाई टू आपस में क्या हो गया, हमेशा की तरह कैंसिल। यही फायदा होता है कि प्लस करने पर ये और ये क्या हो जाते हैं, हमेशा कैंसिल आउट होते हैं। यही सबसे बड़ा की पॉइंट होता है प्रॉपर्टीज इसका, जो मैं आपको बता रहा हूं। और भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं, पूरे यूट्यूब पे भाई कोई नहीं बताएगा, आप सर्च कर लेना भाई, जहां से सर्च करना है, इस तरीके से 100% बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। जैसे इस सवाल को मैंने आपको सॉल्व कराया पूरे यूट्यूब पे बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। जैसे मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी 6 बताई, कोई नहीं भाई, यूनिक तरीका है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन हर एक सवाल आप कर जाओगे बोर्ड का, और बिल्कुल आइडेंटिफाई करके कि इसमें हम ये प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएंगे। देखो भाई आगे सॉल्व करते हैं इस सवाल को, कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू, ये कितना आ जाएगा, कॉस माइनस एक्स, ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स टी एक्स। अब जान थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर, यहां से माइनस पाई बाई टू, ये प्लस पाई बाई टू है भाई, कॉस माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होता है, और इसे क्या लिख ले, इसे लिख ले 1 अपॉन ई की पावर एक्स डी एक्स। इसे क्या लिख लिया, 1 अपॉन ई की पावर एक्स डी एक्स लिखा तूने। अब इसके बाद थोड़ा सा एलसीएम बाजी कर भाई, तो यहां से आई बराबर कितना दिखेगा, माइनस पाई बाई टू। यहां से थोड़ा सॉल्व करना, कुछ ज्यादा करना नहीं है। ई की पावर एक्स कैल्शियम लेगा, तो ई की पावर एक्स कैल्शियम लेगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स ऊपर पहुंच जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 1 प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है। हाँ ये हो गया। अब इसे क्या मान लिया, क्वेश्चन नंबर 2 मान ले, ठीक है। इसे क्या मान लिया तूने, क्वेश्चन 2। अब इक्वेशन 2 मानने के बाद कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन को क्या करना, ऐड। तो आई प्लस आई कितना आ जाएगा, 2i हो जाएगा, ये वाला आई और ये वाला आई कितना हो जाएगा, 2i। दोनों इक्वेशन को क्या करा तूने, ऐड करा, 1 प्लस 2 करा, तो आई प्लस आई कितना आ जाएगा, 2i आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, और ये आ जाएगा तेरा कॉस, देख तो सही तू, कॉस एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस कितना आ जाएगा, कॉस एक्स ई की पावर एक्स ओवर 1 प्लस ई की पावर एक्स डीएक्स।
इसके बाद देख क्या आ रहा है, जरा गौर से देख। नीचे से cos x क्या आ जाएगा, ऊपर से cos x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। जैसी cos x कॉमन आएगा तो गौर देख, माइनस पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, cos x मेरे भाई कॉमन आया तो कितना बचा, 1/1 प्लस ई की पावर एक्स, और यहां बचा ई की पावर एक्स अपॉन। ये बस मैं तेरे को समझाने के लिए स्टेप बढ़ा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन तो वही खत्म हो गया बेटा। अमीर बच्चा यूं ही समझ देगा सवाल को भाई। ओके भैया खत्म। 1 प्लस ई की पावर एक्स, 1 प्लस ई की पावर एक्स एलसीएम लेगा तो कितना आएगा, 1 प्लस ई की पावर एक्स, ऊपर भी कितना बनेगा, 1 प्लस ई की पावर एक्स। तो ये बचा, खामे का क्वेश्चन को बस तेरे लिए बढ़ा रहा हूं भाई, और कुछ नहीं है। ई की पावर एक्स डीएक्स, ये हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब तो इसके बाद सवाल को तू आगे कर सकता है। ये 2i है, cos x बचेगा। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, sin x होता है। ये sin x हुआ पाई बाई टू, और ये नीचे माइनस पाई बाई टू। चाहे तो तू इसे खुद आगे सॉल्व कर सकता है। sin x अब अपर लिमिट करेगा, ये 1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। तो सॉल्व करने पर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1 आ जाएगी। अब तू भाई इसे आगे सॉल्व कर ले, मेरा काम था यहां तक तेरे को समझाना, और मैंने बड़े आराम से समझाया भाई, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, i इक्वल टू 1, ठीक है भाई। तो ये प्रॉपर्टी नंबर, जितनी भी प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, उम्मीद करता हूं मैंने अच्छे से समझाई होंगी। और दूसरा पॉइंट इसमें भाई ये है कि जो भी आप इनके रिगार्डिंग में आप क्वेश्चन लगाइए, बात तभी बनेगी, प्रॉपर्टी अच्छे से तभी आपके दिमाग में जा पाएंगी जब इनके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन लगाओगे एक एक करके, और आइडेंटिफाई करके लगाने क्वेश्चन, प्रैक्टिस करोगे जब भी आपके सारे अच्छे से दिमाग में जाएंगी चीजें। और उम्मीद करता हूं जो भी आपके डाउट रहते होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन को लेकर, वो भी आपके क्लियर हो गए होंगे, और ये भी पता लग गया होगा आपको किस क्वेश्चन में आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। अब दोबारा से एक बार समराइज करा देता हूं आपको कि पहली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी ज्यादा कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। वो क्वेश्चन के बीच में यूज होगी, जब आप करोगे तो वहां आपको एडजेक्टिव लग जाएगा। लेकिन तीसरी वाली जो प्रॉपर्टी है वो मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन में यूज होती है, क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर 4 किंग्स प्रॉपर्टी बोला था, जहां पे भी आप कंफ्यूज हो, आपको पता नहीं लग रहा कि आपको किस क्वेश्चन में क्या यूज करना, तो वहां पे एक बार प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाना। प्रॉपर्टी नंबर 5 की खासियत ये होती है कि एक बार फंक्शन को देखो, क्या वो माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है या एफ एक्स के बराबर आ रहा है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करने पर, तो वहां पर प्रॉपर्टी नंबर 5 लगी। और प्रॉपर्टी 6 की तो खासियत ये होती है भाई, जो उनकी लिमिट्स होती है वो नेगेटिव साइन, अगर ऊपर ए है तो नीचे माइनस ए है। जैसे इस सवाल में ऊपर पाई बाई टू है तो नीचे बेटा क्या है, माइनस पाई बाई टू। तो ये है पहचान किसकी भाई, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पे 6 प्रॉपर्टी है। हो सकता है अलग अलग टीचर 7 भी कर देते हैं, लेकिन भाई मैं मिनिमाइज कर रहा हूं। मैंने जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी इंटरलिंक करके तेरे को बताई है, और अच्छे से अब क्या करना है, तेरे को प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू से कर, एनसीईआरटी से क्वेश्चन ढूंढ, और जो भी दिक्कत है तो भाई अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा तेरे से तो मेरे को टेलीग्राम पे भेज, सब कुछ ओपन है, पढ़ाई कर ढंग से, बस तेरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। बस तेरे को अच्छे से चीजों को करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है भाई, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन का एनकाउंटर कर सकता है क्वेश्चन का एनकाउंटर कर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर भाई, ख्याल रखिए, दम लगा के अब पढ़िए, जो भी दिक्कत है उसके लिए मैं आपके साथ हुई, और बाकी कोई दिक्कत वैसे पढ़ाई के रिगार्डिंग कोई होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है भैया, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए भाई अपना।